अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शुएब ज़ैदी और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम 72 न्यूज़ जो ओवरसीज़ की आवाज़ बना हुआ है और इस वक्त में ये प्रोग्राम नश्र हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त। हमारा ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स टॉक के हवाले से हमारे मेज़बान जनाब अली नसर होते हैं जो यहाँ के नेशनल प्लेयर हैं और हमारी कोशिश ये थी कि हमारे नेशनल प्लेयर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ बात करें ताकि उनसे वो जो क्रिकेट टू क्रिकेट बात रहेगी वो यकीनन वो प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। लेकिन चूंकि क्रिकेट खेल ऐसा है कि जिसमें इंसान प्लान तो कर सकता है चीज़ें लेकिन उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आज वो मैच अभी तक उनका ख़त्म नहीं हुआ और मजबूरन ये जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी और मैं खुश बहुत हूँ इस जिम्मेदारी से। उसकी वजह यह है कि मैं खुद भी ये चाह रहा था अंदर अंदर के अगर मुझे मौका मिले तो मैं बहुत कुछ वो निकलवा सकता हूँ, बहुत कुछ वो इनके लिए जान सकता हूँ और इनसे इनकी पहचान करा सकता हूँ जो शायद वो नहीं करा सकते। तो 70 न्यूज़ का खास प्रोग्राम। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना होगा कि क्रिकेट एक खेल है, लेकिन आज जो क्रिकेट है वो क्रिकेट साइंस है, वो क्रिकेट इंजीनियरिंग है, वो क्रिकेट फिजिक्स है, वो क्रिकेट मैथ है। उसमें इतनी माइक्रो सेकंड्स की टाइमिंग्स और सारी कैलकुलेशन आ चुकी हैं। उस हवाले से मैं समझता हूं कि वो इंजीनियरिंग भी अगर करे तो शायद सम टाइम इसके फॉर्मूले ज़्यादा नज़र आते हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। और उसके ऊपर मुझे एक कोट याद आ रहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह न देना। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। और मजबूरी यह है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हर दिन हम सुबह करते हैं और 150 रन किए हमारे ओपनर ने और दूसरी इनिंग शुरू की तो यकीनन जबकि विकेट के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें थी, प्रेशर था, वो चीज़ नहीं होती। तो ये बहुत मुश्किल खेल है और यकीनन हमारे नौजवान जो हमारा कल है, यही ज़मीन, यही ज़रख़े ज़मीन अगर जिस पे दरख्त लगेंगे और यही रोशनी करेगी और ऐसे सितारे अपनी अपनी जगह नुमाया। और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँ अज़ीज़ घुमन साहब का कि अज़ीज़ घुमन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के वो खुशकिस्मत कैप्टन में से शामिल है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसने बाबर आजम को कैप्टन एज ए कैप्टन उसने बाबर आजम के साथ लीड किया और उसके अलावा 2010 में हिंदुस्तान की टीम से जो आखिरी बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच जीता उसके कैप्टन रहे हैं। बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और साथ साथ में मेरे दूसरे मेहमान फुरकान खलील साहब हैं और खलील कहते हैं किसी ने कि अगर आपने किसी को टेस्ट करना हो तो उसको इज्जत दे के देखें, अगर वो बदले में ज्यादा इज्जत दे तो समझ लें कि वो बहुत खानदानी इंसान है। अजीज घुमन के बारे में जब मैंने फुरकान से बात की तो आप यकीन करें जितनी तारुफ जितनी इज्जत मैंने अभी इनकी बताई है, फुरकान खलील ने मुझे इनका तारुफ इससे बेहतर बताया। तो आप अंदाजा करें कि दो बड़े प्लेयर और दो बड़े इंसान इस वक्त मेरे शो में मौजूद हैं और मैं वेलकम करता हूं जनाब अजीज घुमन को 72 न्यूज की तरफ से। शुक्रिया अजीज घुमन साहब हमें टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू शोएब भाई, थैंक यू। सबसे पहले तो थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, गलती हो गई होगी क्योंकि आपसे पहली बार हुआ है। अजीज नहीं अजीम है। अजीम घुमन, अजीज घुमन। थैंक यू थैंक यू। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो बहुत थैंक यू शुक्रिया, फॉर थैंक यू थैंक यू। अच्छा बात है फरहान तो ही इज ब्रदर टू मी, तो ये इसकी प्यार है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है रोल। नहीं बहुत। और दूसरा मैं थैंक्स टू फुरकान खलील ऑल्सो कि फुरकान खलील इंटरनेशनल क्रिकेट T10 में आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है तो बहुत दिलचस्प बातें रहेंगी इनके साथ क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इटसेल्फ जो है ना वो अब तक समझ नहीं आ सक रही है उसमें, लेकिन ये इन्होंने बड़ी ट्रॉफियां और बड़ा नाम भी कमाया और बड़ी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर जो है जीतते रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए मैं जाऊंगा पहले अजीज घुमन साहब के पास। अजीज घुमन साहब, इनके वालिद मशहूर फिल्म अदाकार थे शाहनवाज घुमन और लेकिन जब अजीज घुमन साहब बच्चे ही थे उस वक्त ही अल्लाह ताला ने इनके सर से वालिद का साया उठा लिया और उसके बाद एक नौजवान ने जिसके वालिद का इतना बड़ा नाम था अपने आप को एक बिल्कुल आइडेंटिटी में डिफरेंट रोल में डेवलप किया। अजीज साहब कैसे, अजीम भाई ये बताइएगा कि कैसे लगा आपको, कितना मुश्किल था वो जिंदगी गुजारना और क्रिकेट कैसे शुरू हुई? देखिए जी, एक फैक्ट तो डेफिनेटली किसी भी फैमिली में आता है। मेरा आप ब्रॉट अप कह लें क्योंकि मेरी एज कुछ भी नहीं थी, आई वाज जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड, तो मुझे तो सही तरह खैर याद भी नहीं है वालिद साहब, सही बात अगर मैं बताऊं आपको। बट जाहिर सी बात है जब आप एज के साथ साथ ग्रो करते हैं तो यू फील इट। और इवन बचपन में स्कूल में आप जब दूसरे देखते हैं हर चीज़, सो एज अ चाइल्ड आप उसको सोचते ज़रूर है हर चीज़ें। और जहाँ तक क्रिकेट की आपने पूछी तो वो भी आप ये समझ लेंगे, पता नहीं अब तो
बहुत सी चीजें होती हैं बच्चों के पास करने की, तब तो हमारे पास सिर्फ गलियों में क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ भी नहीं होता था, वही देखते थे, वही खेलते थे। और इसी तरह बस स्कूल से एक दिन एक दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा बचपन का, अभी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, न्यूयॉर्क होता है ऑन, उसने बोला कि यार इस तरह कोई ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें चलते हैं। तो हम चले गए और मजेदार बात है सामान भी हमारे पास, क्योंकि क्रिकेट का तो ट्रायल्स का होता नहीं था, तो स्कूल का ही लेके गए। अच्छा। अब हमें क्या पता था कि वहां पे ट्रायल देने जाएंगे तो हम सेलेक्ट ही हो जाएंगे। अच्छा वो सेलेक्ट तो हो गए किसी न किसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, अंडर 19 रीजन में। मेरे ख्याल 13 साल की एज ही थी। 13 साल की एज थी। तो जी, तो सेलेक्ट तो हो गए, पर एक नया डर, क्योंकि घर पे स्ट्रिक्टनेस काफी थी पढ़ाई को लेके। अच्छा। तो उस जमाने में न्यूज़पेपर में नाम आते थे, तो यकीन करेंगे 3 हफ्ते तक तो बस न्यूज़पेपर में छुपाता ही रहा कि यार घर वाले देख ना ले। बट ओह। कोर्स जब वो नाम आया तो लकीली वो जो था वो जून जुलाई में एकेडमी लगी। तो सही। घर वालों ने बोला कि यार चलो जून जुलाई है तो करने दो एकेडमी। करने दो। जब वो की उसके बाद अंडर 19 की क्रिकेट तक बड़ा ही टफ टाइम, मतलब इन अ सेंस के सुबह से लेकर शाम तक अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ तो रात में, क्योंकि मैं फिर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा था, तो उस चीज को बड़ा मुश्किल से हैंडल किया। पर अल्हम्दुलिल्लाह लकी इनफ के सारी चीजें जबरदस्त तरीके से हुई। और प्रोबेबली बस ये था कि डिटर्मिनेशन थी खेलने की, और यही शौक था, यही पैशन था, तो वो उसको मेरे ख्याल है कि तो फुलफिल किया। किस से मुतासिर हुए? देखिए ना, हम हर आदमी जो कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेलता है वो कुछ के आइडियल बनते हैं, उसकी तस्वीरें काट काट के किताबों में लगाता है, पेपर्स पे रखता है, डिस्कशन करता है, नकल करता है उसके स्टाइल को। तो किस से मुतासिर थे 13 साल की एज में? नकल और मुतासिर तो खैर वो तो 13 साल की एज की जहां तक बात है तो वो तो जाहिर सी बात है, सचिन की बैटिंग बहुत देखा करता था हर चीजें। पर इस क्रिकेट में आना या क्रिकेट को पसंद करना भी ऐसे था कि जब मैं मेरे ख्याल 7-8 साल का था तो मेरे नेबर भी थे, मेरे मामू का घर होता था, तो मेरे मामू का जो बेटा था वो खुद फर्स्ट क्लास प्लेयर था। तो मैं अच्छा। जब उसकी लाइफ स्टाइल और उसको देखता था, हर चीज उससे अटैच भी बहुत ज्यादा था। असफन यार नाम था उनका, असफन यार सैयद। जी। तो बस उनसे काफी कुछ फिर सीखा भी, उनसे काफी कुछ उनके साथ खेला भी। तो बस वहीं से मेरे ख्याल ये चीज डेवलप हुई सारी। डेवलप हुई कि आपको जो है ना वो उस लिहाज से, तो घर में वालदा की हेल्प रही मुकम्मल तौर पे? जी, अर्ली ऑन तो आपको पता है जिस तरह होता है कि हर पेरेंट्स खेलो, की, हर फैमिली हाँ, की खेलोगे ख्वाहिश होती कूदोगे है, बनोगे खराब। हाँ। पढ़ाई का तो होता ही है। बट ऑफ हम्म। कोर्स आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने भी देखा, फिर टीवी पे भी हर चीज, तो उसके बाद से लेके आज तक दे हैव बीन यू नो वेरी वेरी स्टडी एंड रॉक सॉलिड विद मी, स्टैंडिंग विद मी ऑल द वंडरफुल। टाइम। वंडरफुल, रॉक सॉलिड विद हिम। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा अजीम प्लेयर जो हैदराबाद शहर से है, और वो कहता है कि रॉक सॉलिड। हम जानेंगे बहुत कुछ उनके रॉक सॉलिड के बारे में। फरकान खलील यकीनन एक नौजवान, और एक ऐसा नौजवान, ये दोनों नौजवान ऐसे नौजवान हैं कि किसी दिन भी आपको, क्योंकि जहां तक ये पहुंच चुके हैं वहां तक भी पहुंचना, जब वहां तक पहुंचता तो इंसान को रात को नींद भी नहीं आती। फरकान, मैं भी जानना चाहूंगा, एक नौजवान है और अभी काफी कैरियर पड़ा हुआ है आपका, और आप अपने कैप्टन के साथ भी बैठे हुए हैं। मुझे ये भी मालूम पड़ा है जब मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा कि एक टूर्नामेंट में आपने इनके अंडर में भी खेला है, वो भी हम पूछेंगे यकीन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। क्रिकेट का कब शौक हुआ, कैसे लगा? क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के बारे में। जी शोएब भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। शोएब भाई, क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही था। और बेसिकली जो मेरी पहली एकेडमी थी वो पीआईए क्रिकेट एकेडमी थी, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। क्योंकि हमारे रिलेटिव लगते हैं राशिद खान, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा टेप बॉल में खेलते हुए देखा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे में स्किल है, तुम आओ पीआईए क्रिकेट एकेडमी। बस वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुई थी और स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, अब वहां पर पाकिस्तान में क्रिकेट का आपको पता है, पाकिस्तान हो, लाहौर हो, और पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के शहर कराची हो या लाहौर हो, जो असल कंपटीशन हमने पढ़ा है और हमने अपने एज में देखा है, तो बहुत मुश्किल होता है अल्टीमेटली उसके बाद। तो जब क्रिकेट शुरू की, राशिद खान तो अल्टीमेटली एक रीज़न बन गए कि हीरे को उन्होंने तराशा और समझा कि ये, और पीआई अकेडमी जैसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, यकीन करें वो भी खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, बहुत खुशकिस्मत रहे होंगे। अब ये बताइए मुझे कि उसके बाद क्रिकेट चलना तो एक इट्स हार्ड जर्नी। आपको पता है, बैट, सामान, फिर वो स्कूल इधर, मैच उधर, बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा?
बस स्टार्टिंग में तो लाइक हमें कोई गाइड करने वाला इतना अच्छा था नहीं, तो बेसिकली पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा रहा हूँ। तो मुझे अभी भी याद है स्टिल के मैंने मैट्रिक में साइंस पढ़ा, तो फिर एकदम फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा एक कॉलेज है PEF काइट, तो उसमें भी मैंने साइंस लिया। तो एक कोच होते हैं जब मैं ट्रेनिंग करने जाता था नेशनल कोचिंग सेंटर, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कौन से कॉलेज में हो? मैंने कहा PEF काइट में मैं पढ़ रहा हूँ साइंस। उन्होंने कहा बेटा क्रिकेट के साथ आप साइंस पढ़ोगे, ये कुछ मैच समझ नहीं आया। नहीं आया तो समझ। उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने कहा कि ये क्या? तो उन्होंने कहा आप छोड़ो, यहाँ पे एक इस्लामिया कॉलेज है कराची में, जहाँ से आपके बहुत बड़े बड़े टेस्ट प्लेयर्स निकले हैं, शाहिद खान आफरीदी, फवाद आलम, मोहम्मद शमी, दानिश कनेरिया, और भी काफ़ी बड़े नाम हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरे कॉलेज में आओ और यहाँ से आप अपनी सारी तालीम भी हासिल करो और यहाँ से क्रिकेट की आपकी लाइन भी बनेगी। वो मुझे बात समझ आई और फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिर पहले साल एज अ प्लेयर खेला और सेकंड ईयर में एज अ कैप्टन खेला था मेरे कॉलेज। गुड। अब आपने कैप्टन में मुझे याद दिला दिया। मैं तो जब इनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था अजीम गुम्मन की, तो मुझे ऐसे मतलब नॉर्मली होता है ना कि वो कुछ लोग बॉर्न होते हैं लीडर बॉर्न। तो अब अगर मैं चूंकि पाकिस्तान में रहा हूँ और क्रिकेट में रहा हूँ और एक अरसे तक अच्छी है और यहाँ की क्रिकेट सिस्टम जब आके हूँ, इट्स वेरी हार्ड टू लीड द शो while you are belongs to one of the, आप समझ रहे हैं कि आप मेन कंट्री के उसमें नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं अब अजीम आपसे जानना चाहूंगा कि आप को खुद अंदाजा था या आपकी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि जब आप चीजों को देखते थे तो आपका देखने का विजन बहुत एक्सपेंडेड था, जिसके दूसरों को अंदाजा हो जाता था कि ये बंदा है, इसके पास सब है। यार शुएब भाई यकीन करें, बचपन से लेके आज तक कप्तानी से भागने पर मिलती जाती है। अच्छा। हमारे कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं। देखिए ना, जब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन मैंने मैं इसकी वजूहत भी बताता हूँ आपको। मैं और बल्कि मैं आपको शुरू से लेके अभी तक बताता हूँ कि अंडर 19 में जब हैदराबाद से मुझे पहले साल कप्तानी कराई गई, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तीसरे चौथे मैच में गया कोच के पास कि यार मैंने नहीं करनी है, क्योंकि मैं अच्छा, पर ये कि उन 2 सालों में मैंने लर्न बहुत किया। अच्छा। होता क्या है कि जब आप एक फैमिली में भी होते हैं ना, जी, तो ये कहीं पे भी होते हैं, किसी इदारे में भी होते हैं, आपका भी इदारा है, हमारा भी इदारा, बड़ा मुश्किल काम है। 5 को 10 को 15 को जितने भी लोग हैं, व्हाट्सएवर पीपल, उनको एक पेज पे रखना और उनको खुश रखना। सही। हाँ, ये मेरी कोशिश वो ये 2 सालों में मैंने सीखा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब मैं कप्तानी से ऑन एंड ऑफ खुद अपनी मर्जी के तहत होता रहा, तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो लड़के मेरे अंडर खेले उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि वो एक तो सपोर्टिव रहे, फिर कहना मानते थे। और मैंने कप्तानी को, नो डाउट आपके डिसीजंस तो होते हैं और सीखते हो आप, अपनी जब करते रहते हो तो सीखते रहते हो। ये एक डिफरेंट चीज है। बीइंग अ गुड प्लेयर इज डिफरेंट, बीइंग अ गुड कैप्टन इज डिफरेंट। ये आप सीखते रहते हैं। बट इसमें मैंने जो एक चीज देखी वो ये है कि आपने रखना सबको इक्वल है। कोशिश आपने ये करनी है कि सबसे परफॉर्मेंस निकलवाए, किसी एक की तरफ हाथ ज्यादा और किसी एक की तरफ कम नहीं, सबके लिए आपने बराबर रहना। इट्स लाइक अ पैम्परिंग। आप पैम्परिंग कर रहे हैं 11 जो अंदर खेल रहे हैं उनको, और जो 4 बाहर बैठे उनको, सबको आपने मतलब एक फील ये रखनी है हर टाइम, चाहे वो खेल रहे नहीं खेल रहे, कि सब बराबर है, सब बराबर है। फिर ये होता है कि आपका ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता है और फिर आपके लिए प्लेयर्स भी खुशी से खेलते हैं। तो मेरे ख्याल है कि शायद ये वजूहात भी है। उसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आप सीखते हैं, तो बड़े ऐसे लाइफ में लोग आए हैं, बड़े ऐसे कोचेज आए हैं जिन्होंने कप्तानी बहुत सिखाई। अच्छा, और लकीली बात है कि कोचेज भी वो मिले जो खुद अपने क्रिकेट कैरियर में कप्तानी ज्यादा करते रहे। फॉर एग्जांपल अर्ली ऑन था तो इकबाल इमाम मेरे कोच थे। अच्छा। वो खुद अपनी पूरी जिंदगी कराची से एज अ कैप्टन खेले। सही है। तो उनसे बड़ा कुछ सीखा। फिर वर्ल्ड कप में गया तो इजाज अहमद थे। इजाज अहमद से बहुत कुछ कप्तानी का सीखा, लिटरली बहुत बहुत, मतलब उन्होंने मुझे। इजाज अहमद ये सलीम मलिक के जो साथ खेलते हैं वो? जी। तो उन्होंने लिटरली बहुत बहुत सिखाया। फिर उधर ही टूर पे वसीम अकरम जैसे होते थे, तो वो 1.5 महीना आप ये समझ लें कि वर्ल्ड कप में 7 ही इंटरेक्शन रही।
तो उनके जो अल्फाज थे, इवन जब मैच होते थे, मैचेस के दरमियान, या हम जब रात में खाना पे साथ जाते थे तब, तो आप यकीनन जब आप छोटे होते हैं और तो आपकी सोच ही क्रिकेट की होती है, और फिर जब आप इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ उठ रहे बैठ रहे होते हो ना, सही, तो आप तो कहते हो कि मैं तो बस पहुंच गया तकरीबन उधर, पहुंच गया, हाँ पहुंच गया उधर। और इतना मतलब वसीम अकरम और इनसे बड़ा मतलब क्या नाम आएगा पाकिस्तान में, सही बात है, क्या नाम आएगा, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो उनसे बड़ा कुछ सीखा। तो इस तरह के लोग जब आपको मिल जाते हो, फिर आप जब एक चीज करते ही चले आते हो, करते ही चले आते हो, कि आप अंडर 19 से कर रहे हो, अंडर 16 से कर रहे हो, अकेडमी से कर रहे हो, फर्स्ट क्लास में करे जा रहे हो, तो फर्क तो आ ही जाता है। फिर जाहिर सी बात है, आपका तजुर्बा एज अ प्लेयर तो बढ़ ही रहा है। प्लेयर तो हर बंदा है, कप्तान भी प्लेयर है, पर जब कप्तानी कर रहे हो तो वो कप्तानी का भी तजुर्बा हमने अपनी लाइफ में बहुत देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर रहे, पर शायद जब वो कप्तान बने तो उस तरह का हैंडल नहीं कर सकते, परफॉर्म कर पाए। बहुत बहुत ऐसी मिसालें, मतलब किसी क्या नाम लिया, दुनिया भर में मिसालें। पर इसका मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ इस चीज में कि कहीं पे भी अगर मैं खेला, कहीं पे भी कप्तानी की, तो मेरे जो साथ के टीम के लड़के थे उनका सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने इस लाइक समझा होगा, तो शायद अल्लाह ने इतनी जिंदगी। आपने बड़ी कहते हैं कि कसे नफसरी से काम लिया आजी के साथ, लेकिन बहरहाल ये हम जानेंगे और भी कि लड़के को खुश रखना कैप्टन का काम होता है कि लड़कों की पसंद कैप्टन होता है, ये हम जानेंगे यकीनन। लेकिन मैं इस वक्त में जानना चाहूंगा फुरकान से। फुरकान, ये बताइएगा कि जैसे अभी इनसे ये भी मुझे पूछना बाकी है कि बीइंग ए बैट्समैन एक अलहदा एक फील्ड है, बीइंग ए कैप्टन एक अलहदा फील्ड है, दो अलहदा हो गई। अब ऐसे ही एक और शख्स है, एक हीरा है कि जो फुरकान जिसका नाम है, वो बैट्समैन भी है, विकेट कीपर भी है। विकेट कीपिंग जो है ना, देखिए कुछ लोग तो शौक में कर लेते हैं, ठीक है कोई नहीं बांधता, ठीक है वो, और खासतौर पे जो बहुत ऐसे भी देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत एक्टिव हैं, बहुत जिम्नास्टिक टाइप के लोग हैं, वो विकेट कीपर बन जाते हैं, या बिल्कुल जो हिलना नहीं चाहते वो विकेट कीपर बन जाते हैं। तो फुरकान खलील को कैसे कब लगा कि मैं एज ए, क्योंकि आपकी जितनी इंटरनेशनल या नेशनल या जितने बड़े टूर्नामेंट में आपकी अपीयरेंस है, वो एज ए बैट्समैन विकेट कीपर है? मेरे मैं बेसिकली पहले ऑफ स्पिनर था। अच्छा। तो जी, पहले मैं ऑफ स्पिनर था, जब मैं पहले साल अंडर 15 एज ऑफ स्पिनर खेला था। बट फिर यहाँ पे अमीनुर रहमान, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े विकेट, वो पाकिस्तान भी खेलने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खेल नहीं सके। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ था फर्स्ट टाइम, उनके खिलाफ मैं मैच खेल रहा था। तो मैंने कहा यार, मतलब आई फील गुड कि कीपिंग एक अच्छा शौक है। फिर वहाँ से मुझे एक स्टार्ट मिला और मैंने स्टार्ट प्रैक्टिस करी, और अमीनुर रहमान ने मुझे बहुत गाइड भी किया, जिसकी वजह से आज मैं विकेट कीपर हूँ। बस विकेट कीपिंग का यही है कि आप नेचुरल होते हैं, विकेट कीपर नेचुरल होता है। विकेट कीपर में ये नहीं है, बन नहीं सकता वो, बन नहीं सकता। विकेट कीपर मेरा एक नेचुरल होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप विकेट कीपर बनते हैं तो लोग कहते हैं कि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी ही विकेट कीपर मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज गोइंग टू बी अ गुड बैट्समैन। आसानी होती है विकेट कीपिंग में बैटिंग करते हुए? होती है इस तरह, लेकिन इतना भी नहीं कि वो एकदम जाके कोई मैच जितवा दे या इस तरह। वो सारा कुछ डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन पे। और कीपिंग मतलब कीपर्स का ये कहते हैं कि वो विकेट बहुत जल्दी पढ़ लेता है, सबसे ज्यादा विकेट। और अमूमन आपने नोट भी किया होगा, ज्यादातर कैप्टन जो है वो विकेट कीपर से ही हर चीज डिस्कस करता है, क्योंकि हर चीज वो पहचान जाता है जल्दी। और यही मुश्किल सा सवाल है, विकेट कीपिंग ज्यादा शौक से की और ज्यादा एंजॉय किया या बैटिंग ज्यादा एंजॉय की? मैंने विकेट कीपिंग ज्यादा एंजॉय किया। विकेट कीपिंग में मुझे क्योंकि ये आपका अपना शौक है। आप अगर विकेट कीपिंग ऐसी चीज है, आपने अभी रिसेंटली भी मैच में देखा होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है, आपके बटलर ने तो उसने कैच छोड़े हैं, और शान मसूद एक स्टंप छोड़ा है, कैच छोड़ा, शान मसूद 150 कर गया। तो विकेट कीपिंग का ये है कि अगर आप अपना एंजॉय करके नहीं करोगे तो ये होगा इस तरह ना, कैचेस भी छुटते हैं और स्टंप भी छुटेंगे। तो मैं हमेशा एंजॉय करके करता हूँ। तो उसमें यकीनन ऐसे बहुत सारे मैचेस होते होंगे कि जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन आम को नज़र नहीं आता, लेकिन जो देखने वाली आंखें होती हैं, कैप्टन होता है या कोच होता है या ऑडियंस में भी जो हकीकत ऐसे बड़े लोग होते हैं, जैसे अभी जिनसे आपकी बात करी तो विकेट कीपर बैट्समैन है। तो अभी जो उस मैच चल रहा था तो उसमें मैंने देखा था कि उसने बहुत बड़ा मैच है और उसने उन्होंने 4 आउट किए उसने एज ए विकेट कीपर, एंड एट दिस मोमेंट ही इज बैटिंग ऑन 40। तो मतलब ऐसे लग रहा है कि विकेट कीपर बैट्समैन भी पूरे मैच निकाल लेते हैं। ऐसा होता है आपके साथ भी?
बिल्कुल बिल्कुल, कीपर्स तो लाइक कहते हैं टीम की जान होती है, टीम की कमर होती है। तो जरूर मैंने बहुत सारे मैचेस इस तरह जितवाए भी हैं। कभी तो लाइक कीपर कौन से नंबर पे बैटिंग करते रहे आप? मैं बेसिकली जैसे व्हाइट बॉल होता है उसमें ओपन करता हूँ, और रेड बॉल होता है उसमें मैं फिफ्थ या सिक्स्थ। वजह क्या है रेड बॉल और इसके डिफरेंस पे नंबर आने की, या क्रिकेट डिफरेंट हो जाती है? रेड बॉल इज टोटली डिफरेंट क्रिकेट, व्हाइट बॉल इज टोटली डिफरेंट क्रिकेट। और इसमें ये होता है कि रेड बॉल का आपका 2 डे 3 डे जो भी हमारा ग्रेड 2 होता है उसमें फिर आप कीपिंग करके आते हो तो आप डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में ये है कि आप ओपन जा सकते हो, आप कीपिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आपका इतना वो नहीं होता माइंड सेट। सही सही। अजीम साहब, अब आप से मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, आपके ऊपर जब कैप्टनसी का जिम्मेदारी बहुत अर्ली एज से आई और आपने उसके साथ मतलब उसको पूरा किया भी है मुसलसल पूरा। देखिए, हमें अगला अंडर 19 कैप्टन, अंडर 23 कैप्टन, फिर पाकिस्तान ए कैप्टन, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट कैप्टन, फिर हैदराबाद कैप्टन। तो इस तरह की जब जिम्मेदारी आती है तो उसमें इंसान का अपना खेल जो उसकी, अब देखिए कैप्टन तो स्केल में नजर नहीं आता ना कहीं भी। ओरिजिनल अगर आप स्कोर बोर्ड देखें कि जी हाँ इतना हो गया तो उसमें लिखा होता है कि जी वो अजीम घुम्मन कैप्टन थे। तो बैटिंग डिस्टर्ब होती है, या ये भी अगर डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन? नहीं, वेरी बिल्कुल करता है, बट डिस्टरबेंस मेरे हिसाब से होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, क्योंकि आप अलग तरीके से सोच सकते हैं। आप टाइम आपकी सोच, जब आप, जो मैंने देखा है क्योंकि मैंने एज अ प्लेयर भी खेली हर चीज, जब आप एज अ प्लेयर खेलते हैं आपके पास थोड़ी बहुत फ्रीडम होती है। जब आप एज अ कैप्टन खेलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो उस वजह से, जैसे मिसाल दे देता हूँ, आप अक्सर बैटिंग करते हैं, आपका होता है कि यार मैं इसको यहाँ से मारूं, बट एज अ कैप्टन आपके अंदर ही अंदर आ रहा होता है, नहीं यार अभी मतलब यहाँ पे अगर मिस हिट हो गई या कुछ हो गया तो ये चीजों का फर्क तो होता है, बट डिफरेंस तो आता है। बट मेरा इसमें भी ये मानना ये है कि जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको शायद इतना डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मेरी अपनी एक सोच है, मैं हो सकता है इस चीज पे गलत हूँ, कि जैसे बाबर आजम है अभी फॉर्मेट में बना है, तो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, वो मेंटली काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि उस चीज का प्रेशर उसको कभी भी नहीं आएगा अच्छा कैप्टनसी। अच्छा अच्छा, गुड। तो क्योंकि ये भी ये, बिल्कुल, ये मुझे ऐसा मतलब एक मेरी फीलिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम गोना बी राइट, जितना मैं अरसा उसके साथ खेला हूँ, क्योंकि वो तो उस हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। पर ठीक ये ठीक। जरूर है कि ऐसा अगर मैं बोलूँ कि नहीं, फर्क तो आता है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। क्योंकि इन दी एंड अगर आप कैप्टन हैं और टीम जीत रही है या अच्छा परफॉर्म कर रही है, या टीम नहीं भी जीत रही पर सारे लड़कों की आउटपुट आ रही है, तो फिर आपका चाहे एसोसिएशन हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वो चाहता है कि आप ही करें। ठीक ठीक तो ठीक, फिर ये भी आपने बहुत अच्छा, क्योंकि जी जो राय आपकी होगी, आप उसके कैप्टन थे बाबर आजम के, और जो राय आपकी होगी यकीन है उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैंने पढ़ा बाबर आजम की कैप्टनशिप के हवाले से, तो वो इसको इस तरह से ही ले गए थे कि जैसे ये कि वो ही इज वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन कैप्टनसी जो है वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी पर्सनैलिटी में उनको नजर नहीं आती। बहरहाल, बट अगेन मैं उसको क्रेडिट समझूंगा। फुरकान, अब आपकी मैंने प्रोफाइल देखी और उसमें मैंने देखा कि आप दुबई में ज्यादा रहे, वहां ज्यादा खेला, फिर वहां से मलेशिया आना जाना, हांगकांग सीरीज वहां जाना, इस तरह के जब बिजी लाइफ रहे। बेसिकली ये तो क्रिकेट में जहेज के साथ आती है, लेकिन उसमें फिर फैमिली कहाँ रहती है, उसको कैसे इंसान मैनेज करता है? क्रिकेटर्स तो मुझे नहीं लगता कि फैमिली से इतना टच में रह पाता है, क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं, अजीम भाई का भी यही है। जब सीजन स्टार्ट होता है फर्स्ट क्लास, तो ये लोग तो लाइक 10-10 महीने, ये लोग अगर सीजन 5 महीने का है, 5 महीने खेल के 1 महीना घर वालों को दे के फिर ये इंग्लैंड चले जाते हैं 6 महीने के लिए। तो फैमिली से तो बहुत ही कम होता है मिलना जुलना। और मेरा ये है कि मेरी लाइक ट्रैवलिंग काफ़ी है, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, और शॉर्ट फॉर्मेट में मेरा लाइक एक है कि शॉर्ट फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, तो ज़्यादातर मैं शॉर्ट फॉर्मेट पे ही फोकस भी रखता हूँ। तो ट्रैवलिंग मेरी इस सिचुएशन से हुई क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह भी आप डोमेस्टिक देख रहे हैं, कराची पाकिस्तान की जो स्टार्ट हुई है उसमें अगर आपको नॉलेज होगी कि जिस तरह उन्होंने अभी 6 टीमें कर दी हैं, जी पूरा जी ऑस्ट्रेलिया वाला फॉर्मेट लाए हैं ये, जी जी, वही क्योंकि लाए, वही लाए, हाँ वही लाए।
पूरा फॉर्मेट लाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काम कर गया है इस सिचुएशन में, क्योंकि आप देखें इतने सारे क्रिकेटर्स हैं और इतने सारे मतलब अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो बिल्कुल ही ऐसे हो रहे हैं कि भाई अब क्रिकेट नहीं खेलनी है इस वजह। तो ये है जिस वजह से मैंने फिर फोकस किया कि मुझे दुबई शिफ्ट होना चाहिए, और मैं दुबई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छी क्रिकेट मिल रही है, क्रिकेट खेल रहा हूँ और वहाँ से फिर आगे लीग खुल रही हैं। T10 फुरकान बहुत स्ट्रेस नहीं है, एक एडिशनल स्ट्रेस की फील्ड है जिसका कैरियर शायद कंपैरेटिवली T20 या वनडे प्लेयर्स के हवाले से उसका कैरियर छोटा हो। T10 जो हो रहा है ये बेसिकली अब तो इंटरनेशनल में काउंट होने लग गया, और ये आप देखेंगे ये ओलंपिक में भी आ जाएगा, क्योंकि T10 90 मिनट्स गेम है। तो बेसिकली जो इनका है फोकस वो ओलंपिक में लाने का है। ये T10 आप देखेंगे इंशाल्लाह ये T10 अब आपका हर मतलब मुल्क की टीम बन जाएगी T10 की। तो शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है, लेकिन वो कहते हैं ना जितनी शॉर्ट क्रिकेट होती रहती है उतनी नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अजीम भाई, जैसे ये बात मैंने इनसे की और मैं चूंकि अल्टीमेटली वो खेल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। अब आपने वनडे में मतलब पाकिस्तान को उस तरह से लीड किया, फिर आपने इंग्लैंड में खेला, पाकिस्तान में खेला, अब इन्होंने जिक्र किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सिस्टम का, और ये बहुत अच्छा इन्होंने एक चीज शेयर की, क्योंकि ये मैं भी जानना चाह रहा था। अजीम घुम्मन जो है वो जो पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंटल गेम्स खत्म हो रहे हैं, क्रिकेट खत्म हो रही है, उसको किस तरह देखते हैं? देखें शोएब भाई, मैं तो अब ये फुरकान की अपनी राय है। हाँ, इसलिए मैं बज़ाहिर तौर पे सिर्फ इतना जरूर बोलूंगा कि 6 टीमों से मैं इतना जरूर बोलूंगा, मैं 13-14 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मैंने इतनी कम्पिटिटिव क्रिकेट जो इस साल हमने खेली सुबह की नहीं देखी। वजह उसके पीछे ये है कि इन्होंने क्वालिटी एक तरफ कर दी ना, क्वांटिटी कम कर दी है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्वालिटी सारे मतलब अब अगर आप सदर्न पंजाब से खेल रहे हैं तो 4 के 4 बॉलर टेस्ट प्लेयर है। अगर आप नॉर्दर्न के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो 4 के 4 बॉलर टेस्ट प्लेयर है। सिंध के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो 4 के 4 बॉलर टेस्ट प्लेयर है। और इसी तरह बैट्समैन 5-4 हर कोई टेस्ट प्लेयर है या इंटरनेशनल प्लेयर है। तो कम्पिटिटिवनेस तो बहुत तगड़ी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जाहिर सी बात है कि कोरोना की वजह से इतनी क्रिकेट भी नहीं हो सकी, बट मेरे से अगर आप राय पूछे तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त सिस्टम है ऑनेस्टली। नो डाउट के इसमें प्लेयर्स कम हो गए, हर चीज है, बट जहां तक कॉम्पिटिटिवनेस की आपने बात की है, हर चीज है, वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त चीज है, और कोई भी चीज आती है तो उसको एक टाइम जरूर देना चाहिए। अजीम भाई, एक और सवाल यहाँ पर आता है ना कि देखिए अक्सर क्या होता है कि जब इंस्टीट्यूट एक सिस्टम को ला रहा है और 180 डिग्री पे शिफ्ट करके ला रहा है, तो एक बात तो बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, जो आने वाली चीज है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस चीज को अब हम छोड़ रहे हैं उसका कहते हैं ना कि एक अच्छा एग्जिट होना चाहिए, कि जो प्लेयर थे उनका कुछ कनेक्शन, कुछ चीजें अच्छी करें। एकदम से जैसे होता है एकदम से दीवार बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल। उस सिस्टम को, ये तो हो गया ठीक है, सिस्टम इंट्रोडक्शन हो गया, अच्छे तरीके से हो गया। अब जो लोग रह गए जिनको क्रिकेट ही खेली थी उन्होंने, वहां पर ये थोड़ी सी है ना गलत ओपिनियन है। अच्छा। वजह ये है कि लोगों को लगता है, पर सिस्टम या वो चीज तो मेरे ख्याल है कि हर टेन्योर में हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद तो चेंज होते रहे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तो नहीं देखा बारह, कभी ऐसा होता था कि ग्रेड टू ग्रेड 1 डिपार्टमेंट्स हो जाते थे या रीजन्स हो जाती थी, यू नो। तो आप किसी इस तरह की चीज पे किसी को कह नहीं सकते कि वो चेंज कर दिया, वो कर दिया। आप हर 1-2 साल बाद नई चीज ट्राई करते हैं। और मेरे हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इस बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है जब भी उधर मैचेस होते थे, मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त चीज है, ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और फ्यूचर रन में आपको इसका फायदा यकीनन दिखेगा। तो आपकी बातों के जरिए ये पैगाम मैं 72 न्यूज के जरिए दुनिया में देखने वालों को देना चाह रहा हूँ कि अजीम घुम्मन जो बता रहे हैं उसका मतलब है कि ये फ्यूचर रन में, वो जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रायल बेस करते रहेंगे, हर 2 साल बाद फिर चेंज करेंगे, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू सी मच रिजल्ट एज लॉन्ग यू आर गोइंग टू कीप, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपने अगर 8 क्लब बना दिए और आप उसको फोकस कर रहे हैं। अजीम साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेली, दुनिया भर में क्रिकेट खेली, लीग खेलते रहे यूके में काफी अरसे तक, कौन सा सिस्टम, कौन सी जगह आपको ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलने को लगती है दुनिया में?
सिस्टम या देखें जी, मुझे तो पाकिस्तान नहीं लगता है। पाकिस्तानी लगता है। ये वजह उसके पीछे सिंपल सी जो इज्जत है, जो चीज़ है वो पाकिस्तान की वजह से। अगर पाकिस्तान से ना खेलें तो बाहर भी हमें कोई वो इज्जत ना दे ना पूछे, ये एक फैक्ट है। ये लोगों को लेट रियलाइज होता है जब पाकिस्तान से क्रिकेट उनको नहीं मिलती, बट दिस इज द फैक्ट। तो आपने तो ऑस्ट्रेलिया में भी खेली है। नहीं, क्रिकेट तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह खेली है। तो आप वो जो है आपकी ना, बात जी ठीक हाँ, है। मैं मेरा बल्कि पहला टूर ही जो इंटरनेशनल मेरा पहला टूर है वही ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का था जी। पर मैं मुझे पर ये है कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं तो ही हमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, या हम लीग्स पे भी इधर उधर जाके खेलते हैं, या कहीं पे भी शॉर्टर फॉर्मेट, लॉन्गर फॉर्मेट, व्हाटसोएवर। अगर हम पाकिस्तान में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म ना करें या हम उसमें प्रूवन प्लेयर ना हो तो कोई हमें क्यों पिक करेगा? सही सही हल सही तो ये है ना। सही। तो पाकिस्तान की क्रिकेट, और जाहिर सी बात है जहां तक बात है कॉम्पिटिटिवनेस की, तो आई डोंट नो, पर मेरे हिसाब से पाकिस्तान से ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कहीं है भी नहीं। सही। मैं फुरकान से भी जानना चाहूंगा। फुरकान, आपने भी दुनिया भर में, बल्कि मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, हाशिम अमला के साथ खेला आपने, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेला। हाशिम अमला के साथ जब आपने क्रिकेट खेली तो आपको आपको पता है कि हाशिम अमला एक बहुत ही एक रिलीजियस पर्सनालिटी की एक प्रेजेंटेशन है पूरी की पूरी। और उसके अलावा वो जो आपका शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है उसमें आपने उनके साथ खेला या उसके अलावा खेला? नहीं, मेरे लाइक फर्स्ट टाइम ही मुलाकात हुई थी हाशिम अमला से T10 में। वो हमारे कैप्टन थे। अच्छा, वो कैप्टन थे आपके? वो कैप्टन थे, और जिस तरह वो टीवी पे दिखते हैं ना, वो सेम वैसे ही है। वैसे ही है वो बंदा इतना रिलैक्स और इतना काम है कि अगर हर क्रिकेटर वैसा हो जाए तो फिर आप क्रिकेट में कभी भी फाइट देखेंगे ही नहीं। वो देखेंगे। हर चीज इतना रिलैक्स हर चीज वो हैंडल करता है, और नो डाउट वो लेजेंड है, और उनकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से वो लेजेंड। तो क्रिकेट में जो तंज करते हैं टेम्पर खराब करने के लिए, बैट्समैन आया है तो विकेट कीपर आया तो उसने जुमले कसने शुरू कर दिए, तो हाशिम नहीं करते? वो अपना बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। उनके साथ जब भी ट्रैवलिंग, वो हम बस में भी जब मैच पे जाते थे तो वो अपना कुरान शरीफ पढ़ रहे होते थे, आते थे तब कुरान शरीफ पढ़ रहे होते थे। तो वो बिल्कुल ही इस्लामिक रीजन को फॉलो करते हैं और बिल्कुल काम रहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। मतलब आप कभी उस भी उनको मैंने देखा नहीं कि वो कभी टेंशन में है या कभी वो गुस्से में है। बिल्कुल वो ऐसे थे कि मैंने कहा वाह। अब क्रिकेट में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे पे एक जुमले कसना फील्ड में उस तरह से उस वक्त से है जब से मियादाद होते थे। और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने अजीम भाई, मैंने ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट स्टडी सिस्टम पढ़ा है उसमें बाकायदा वो लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आपने किस तरह से उसका टेम्परामेंट जो है ना डिस्टर्ब करना है, और आप विकेट कीपर बैठ। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज है, क्योंकि अक्सर इस पे मैं जो लिखता भी हूँ कॉलम, सोचता भी हूँ कि ये जो एक प्रैक्टिस है जिसके जरिए हम दूसरे को गुस्सा दिलाने की या डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये इट्स अ गुड टेक्निक और इट्स अ गुड प्रैक्टिस और इट्स अ बैड प्रैक्टिस और इट्स ओके? नहीं, उसमें जाहिर सी बात है कि ये है कि आपका तरीकेकार क्या है, ठीक है ना। तो ये तो क्रिकेट में अलाउ है। आप मतलब जाहिर सी बात है कि ओपोनेंट से खेल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जी। मतलब हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, सारे हमारे भाई हैं, सारे मतलब अगेंस्ट टीम वाले भी रात में घूमने भी साथ जाते हैं। पर जब ग्राउंड में होते हैं तो चाहे स्लिप में बैठे हैं, चाहे सिल्ले में बैठे हैं, चाहे हम बैटिंग कर रहे हैं और वो बैठे हैं, तो एक दूसरे को डिस्टर्बेंस तो बराबरी की देते हैं। क्योंकि वजह ये है कि वो टीम्स अपने सूबों के लिए खेल रहे हैं या अपनी उसके लिए खेल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स प्राइड फील करते हैं और चाहते हैं कि जीतें। तो ये जुमला कसने, तो ये जुमला दैट्स नॉट मतलब पर्सनल चीज नहीं है कोई, दैट इज जस्ट इन द ग्राउंड। और उसके मतलब बड़े ऐसे हैं इंसिडेंट है, बड़े अच्छे अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनको वो ग्राउंड में हमें तंग करते हैं, हम उनको तंग करते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव प्रैक्टिस अनटिल अनलेस के वर्डिंग सही हो, जो कि मेरे ख्याल है कि हम लोग की तो बिल्कुल ठीक ठीक वर्डिंग्स होती है जो भी होती है। अच्छा फुरकान, इससे ये जो अभी हम, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी है और हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान, आप उनके यकीनन आइडियल होंगे। देखिए, जब पाकिस्तान का नाम आता है इंटरनेशनल प्लेयर का, पाकिस्तान अंडर 19 कैप्टन बाबर आजम के कैप्टन का नाम आता है, तो लोग छूना भी चाहते हैं। आपको जैसे अजीम ने अभी बहुत खूब कहा कि जो क्रिकेट पाकिस्तान में है,
की जो खूबसूरती है वो कहीं भी आपको नजर नहीं आती। तो अब ये जो प्रैक्टिस है, इसके जरिए आप समझते हैं कि आपको फायदा होता है बीइंग ए विकेट कीपर, इफ यू आर डूइंग द विकेट कीपिंग एंड यू लाइक टू डिस्टर्ब हिम, और आप उसके बाद जुमले कसना और कुछ भी के खेला नहीं जा रहा, नजर नहीं आ रही बॉल, सोया भी था कि नहीं सोया रात को, समझे ना, इस तरह के जुमले, तो आपको लगता है कि इससे फायदा होता है? नहीं, मेरा तो शुरू से क्लाम रहा है, अजीम भाई की कैप्टनसी पे भी मैं खेला हूँ, तो मेरा तो शुरू से कहते हैं सब, वो नहीं आता शरारती विकेट कीपर। अच्छा, तो विकेट कीपर होता ही शरारती है, वो अच्छा, विकेट कीपर लगता है अच्छा जो शरारती ना हो। शरारती ना सही हो, बात। कैप्टन ने कह दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात हो रही है। ये बताइएगा कि अब डाइट है, स्पोर्ट्स है, एथलीट है, आप लोग एथलीट हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल क्रिकेट को अलहदा खानदान में नहीं आता, ओवरऑल एक कैटेगरी बनती है, उसको कहते हैं एथलीट, उसमें आते हैं सारे के सारे ना। अब एथलीट है, एथलीट को अब देखने वाले ने कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं बार बार कि जी ये बताएं कि डाइट प्लान कैसे आप रखते हैं। फुरकान से पहले पूछूंगा, फिर जाऊंगा अजीम के पास। फुरकान भाई, आप बताइएगा कि डाइट प्लान कोई खास होता है या बस जो अम्मी ने पका दिया वो खा लिया, बहन ने दे दिया वो खा लिया? नहीं नहीं, अब क्रिकेट बहुत चेंज है। वो पहले वाली क्रिकेट बिल्कुल अलग थी कि मैच खेल के आते थे तो अब निहारियां भी चल रही हैं और सारा बैट का चल रहे हैं। अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज है, अब एथलीट क्रिकेट है। आपको अपनी डाइट बहुत प्रॉपर करनी पड़ती है, प्रॉपर खाना पड़ता है और सब कुछ देखभाल के खाना पड़ता है। और मेरी इंस्पिरेशन तो भाई अजीम भाई से ही मैं सब कुछ देख के करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये सुपर फिट है और जब भी सीजन में माशाल्लाह हमेशा रन भी करते हैं और फिट रहते हैं। चले, मैं अजीम भाई जब सुपर फिट है तो मैं क्यों ना उनसे पूछ लूं। अजीम भाई, मुझे ये जवाब गोलमोल जवाब नहीं चाहिए, हमें बच्चों को बताना है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सीधा सीधा बताते हैं चीज। मैं यूं बताना चाहूंगा क्योंकि हमने भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्रिकेट खेली है, हमें भी जो घर पे मिलता था खा लेते थे हर चीज। बट पिछले 1.5-2 साल से कॉन्सेप्ट पाकिस्तान ने चेंज किया है, और जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस तरह आपने बोला एथलीट की जरूरत है दुनिया भर की, तो क्रिकेटर्स भी एथलीट हैं। तो इस चीज में कोई नहीं, आपने शायद सुना भी होगा पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा सख्ती है रिगार्डिंग योर डाइट एंड फिटनेस पाकिस्तान में। पाकिस्तान का इवन योयो टेस्ट जो है वो 18.1 पे क्लियर है, दूसरे किसी भी मुल्क का मतलब इतने पे क्लियर नहीं है। वो करते हैं पाकिस्तान का पर सबसे क्लियर ऊपर है। की, तो अच्छा, इतना आप करेंगे तो ये चीज होगी। अब तो इस वजह से इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एक तो फिटनेस, दूसरा डाइट। और डाइट की जहां तक आपने बात की, तो सच्ची बात यह है कि 2 साल पहले तो हर चीज था, पर 2 साल आप यकीन करें शोएब भाई, 2 साल हो गए मैंने चीनी को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह अकबर। अच्छा, अभी चाय ही पी ना, तो कहने का मकसद है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बदल जाती है। आपको आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये एक दिन में कोई नहीं सीखता, ये आपको पता पड़ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, आपको पता होता है कि मेरे को कितनी विटामिन की जरूरत है, मुझे कैल्शियम कौन सी चाहिए, मुझे खाना क्या खाना चाहिए। अब जैसे मेरी कोशिश होती है मैं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना लूं, ठीक है ना, मतलब घी में बनी हुई चीज या कोई भी ऑयल है उसको अवॉइड करूं, ठीक है, ग्रिल ज्यादा खाऊं। मतलब ये शुरू में अजीब लगता था, पर आहिस्ता आहिस्ता ये इंसानी रूप कह लें या टेस्ट कह लें कि आपका वो टेस्ट ही फिर उस चीज का बन जाता है जब आप वो चीज करते हैं। तो अब सही। तो अजीब सा लगता है कि अगर वीटाबैक्स ना खाओ या पानी की कंजप्शन कम कर दो। पानी की कंजप्शन बहुत जरूरी है, ये चीज भी मैंने 2 साल में सीखी है कि स्पोर्ट्समैन का जो पानी का कंजप्शन है वो एक, अगर नॉर्मल आदमी 1.5 बोतल पी रहा है बड़ी, तो स्पोर्ट्समैन को दिन में 2 से 3। और ये बहुत हेल्पफुल चीज है, ये आपको 1 दिन 2 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने में नहीं पता पड़ेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इस चीज से पता पड़ेगा। और बैट्समैन को कितने घंटे, जी जी बोलिए बोलिए जी। जैसे फुरकान ने बात बोली, तो आ, मेरे ख्याल है लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। सही। तो पिछले, ये फुरकान की बात ठीक है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि 2 साल पहले शायद मेरा फिटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं था, पर ये डाइट को साथ साथ और ट्रेनिंग को साथ साथ करके मैं समझता हूँ मेरा फिटनेस लेवल बहुत बेहतर हो गया है। और 2 साल पहले मैं शायद इतना फिट नहीं था जितना कि मैं अब तो बल्कि ये फुरकान जानते हैं, मेरे रूम में एक एक वो शीट्स बनी हुई हर चीज। मैं कहीं जैसे कल बारिश हो गई नहीं जा सका तो घर पे वर्कआउट कर लिया, एक एक चीज पर ये कर करके आती है। अब ये अगर आप बोलेंगे कि मैं मैसेज पे लोगों को बताऊं, तो ये जितना मैक्सिमम बता सकता था वो चीज तो मैंने बता दी कि आपको सही। इनटेक बहुत जरूरी है, क्योंकि इनटेक 70 to 80% बॉडी का काम इनटेक है। अगर वर्कआउट आप कितना करना चाहिए बैट्समैन को? वर्कआउट तो खैर आपका डिपेंड करता है ना आप कितना करते हैं, पर मैं वही अर्ज करना चाह रहा था कि 70 to 80% आपका इनटेक है कि आप इनटेक क्या करते हैं।
वर्कआउट तो है ही, वो तो करना ही करना है, और वर्कआउट के साथ आपका इनटेक क्या है, कितना करना है, सही है गलत है, ये सारी चीजें बहुत वो है इसका। एक छोटा सा अगर आप वो मैं आपको बता दूं तो जो मेल है उसको 3000 कैलोरीज ये दिन में, ये छोटा सा एक फिनोमेना बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें ऊंच नीच हो। तो आप आजकल तो हमने तो खैर घड़ियां पहनी में फिट बैठ के आपको पता है वो बता भी देती है कि कितनी जी हाँ। कैलोरीज गई कितनी नहीं गई, और अब तो काफी लोगों को पता है कि खाने में कितनी कैलोरीज आ रही है कितनी नहीं आ रही। तो सिंपल सा है कि अगर आपने मेंटेन रखना है तो आपने 3000 कैलोरीज करने, कम करना है तो 3000 से कम करने, ज्यादा करना है तो 3000 से ज्यादा करना। सही। पर वर्क के साथ, वर्कआउट तो मेन चीज है, नहीं तो आप अ, कहने में तो फिट हो जाओगे पर वैसे फिट नहीं होगे, आपके जी स्ट्रेंथ नहीं होगी मसल्स में, अगर आप जिम नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो कार्डियो आपका नहीं होगा। ये चीजें होंगी तो क्रिकेट खेलेंगे ना। तो ये सही। हमने भी लेट रियलाइज किया, पर अच्छी बात है कि अगर आज की जनरेशन जनरेशन। ये चीज कर ले। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। फुरकान विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने 50 ओवर पहले विकेट कीपिंग की, फिर उसके ओपनर, मान लीजिए कि अगर उसको ओपनर भी जाना है, जो पॉसिबिलिटी होती है 10 के अलावा जो नॉर्मल है, तो उसको वो हर वक्त, और अगर ओपनर आ गया और उसने कर गया, वो आखिर तक खेलता रहा बेचारा, तो बहुत ज्यादा फिर मसल्स पे बहुत स्ट्रेस आता है। तो इस तरह में मसल जो मसल पुलिंग है, वो मस्कुलर पेन्स हैं, वो बहुत ज्यादा इश्यू आते हैं कीपर बैट्समैन को खासतौर पे। उसको कैसे हैंडल करते हैं फुरकान खलील? जैसे अजीम भाई ने बताया कि पानी का इंटेक, क्योंकि आपका मसल जब भी पुल होगा जब आप पानी सही तरह प्रॉपर नहीं पियेंगे। तो मेरा यही है कि मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीता हूँ, और मतलब इतना फिट रहता हूँ कि मुझे पता है कि क्या मेरी वर्थ है, कितने, मतलब आप होता है ना जैसे स्टिक कर देते हैं 50 ओवर आपने कीपिंग करी, उसके बाद डायरेक्ट बैटिंग करे, जी तो जी। बैट्समैन के लिए तो एक बॉल होता है कि एक बॉल भी कुछ गलत खेले और वो फिर आउट। तो हमेशा वही मतलब पीछे जाता है जो मतलब फिट नहीं होगा। अब की क्रिकेट में फिट होना बहुत लाजिम है। फिट होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 50 ओवर कीपिंग के बाद 30-40 ओवर आप बैटिंग भी आराम से कर दो। सही। फिटनेस अब क्रिकेट में बहुत जरूरी है। यानी आपको एडिशनल कोई मिनरल्स लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू हैव एनी, यानी वो जो टैबलेट्स आती हैं ऑरेंज की, जो नॉर्मली लोग एथलीट लेते हैं, उसको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। कैल्सी की आप कह रहे हैं ना? जी जी। कैल्सी। जी जी, कैल्शियम। प्रोटीन जी, वो आप अपने ले सकते हैं। प्रोटीन आप वो देख के करने की किसमें क्या सही। मतलब कैल्शियम, आप अब प्रोटीन ले सकते फुरकान अपना रास्ता कहाँ देख रहे हैं और कब तक दुआ कर रहे हैं कि आप, यानी कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में ख़राब हो गई, तो फुरकान का प्लान है कि फुरकान T10 को ही फोकस करते रहेंगे, या ही वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ T20? क्योंकि T10 अच्छा, अगर ओलंपिक में होगा तो फुरकान विल बी द फर्स्ट ओलंपियन प्ले T10 इन ओलंपिक क्रिकेट। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। लेकिन मेरा फोकस टोटली ज़रूर T20 में भी है, और मैंने टोटली वाइंड अप कर दिया पाकिस्तान से। मैं दुबई वाइंड अप शिफ्ट कर हो दिया? कि मैं अच्छा टोटली अच्छा। दुबई से हो गया हूँ, और मैं अपना टाइम पीरियड का वेट कर रहा हूँ कि मेरा एक टाइम पीरियड है वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर यूएई को रिप्रेजेंट करूँगा, अगर सेलेक्टर्स में स्किल्स मुझे देखते हैं वो। गुड गुड। तो टोटली मेरे क्रिकेट वहीं पे। और दुबई क्या है कि वो शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट ज़्यादातर खेलते हैं, ठीक वाइट बॉल क्रिकेट। वहाँ रेड ठीक बॉल क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं है, और मेरा ठीक भी ठीक। फोकस ज़्यादातर वाइट बॉल क्रिकेट नहीं है। वंडरफुल। अब तो ये बहुत अच्छा, एक आपने एक और हमारे देखने वालों के लिए एक सवाल ये पैदा करवा दिया कि दुबई को अपना घर समझना, इट्स ए पर्सनल बट अगेन इट्स अ गुड डिसीजन। कुछ कुछ शेयर करेंगे कि क्रिकेट पसंद आई, या सिस्टम पसंद आया, या अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई और कहा ठीक है बस काफी है? देखिए, मैं एक छोटी सी, मैं जब पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हुआ था तो मुझे लाइक 1 से 1.5 महीना ही हुआ था वहाँ क्रिकेट खेले पे। जी और जी। वहाँ की जो क्रिकेट है वो क्रिकेट डायरेक्ट अबू धाबी स्टेडियम, दुबई स्टेडियम, शारजा स्टेडियम, बाकायदा आपका थर्ड एम्पायर है, आपके वॉकी टॉकी चल रहे हैं, आपका बोर्ड चल रहा है। तो मतलब जूनियर्स लेवल पे मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक प्रॉपर क्रिकेट है। वहाँ का बॉल चेंज होना, वहाँ पे हर चीज़ सब प्रॉपर है। और सेकंड ये कि वहाँ पे एक और चीज़ अच्छी ये है, जैसे मैं 1.5 महीने 2 महीने वहाँ खेला, उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने देखा है विकेट कीपर अच्छा है। मैं शारजा काउंसिल का टूर्नामेंट होता है उसमें बेस्ट विकेट कीपर हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे यूएई के लिए कैंप में बुला लिया था। तो मैं बाकायदा, अब यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे ये है कि कम क्रिकेटर है,
और कंपटीशन इतना नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कंपटीशन है बहुत और competition। बहुत कंपटीशन है। वहाँ पे ये कितना कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लो कैटेगरी, लेकिन पाकिस्तान से कम है। ठीक ठीक ठीक। अजीम भाई ये बताइएगा कि अब आपसे बात हो रही थी कि जो क्रिकेट के हवाले से कि अब आपकी जो आगे की प्लान है उसमें यकीनन हमारी दुआ है, क्योंकि आप और बाबर आजम एक ही टीम एक ही साथ खेलते रहे, यकीनन वो भी यही कोशिश होती है। तो आप अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि वनडे, T20 या टेस्ट मैच, किस तरह सबसे की क्रिकेट आपको पसंद है? सबसे पहले तो शोएब भाई, मेरी तो जल्द से जल्द दुआ है कि इस वबा से हमारी मतलब पूरी कौम की जान छूटे, ताकि से हर बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके और हमारी भी क्रिकेट स्टार्ट हो सके। सही। सबसे पहले तो ये, क्योंकि अब फुरकान को पता है थोड़े दिनों पहले क्लब के भी मैच थे, तो किस तरह से लड़के खुशी खुशी और अब प्रैक्टिस पे भी जा रहे हैं, जो स्टार्ट किए 3-4 हफ्तों से, तो कितनी खुशी से जा रहे हैं। क्योंकि ट्रेनिंग तो हो जाती है, पर बैटिंग वगैरह आपको पता है कराची में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक बॉलर कहाँ से आ रहे कहाँ से आ रहे, फिर रोड्स बंद, सही। many things was going on। ठीक ठीक। तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला अपना अ, ये क्रिकेट फिर से स्टार्ट हो, अल्लाह करे खैर खैरियत से। और जहां तक आपने फॉर्मेट की बात की, तो मैं सारे फॉर्मेट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की डोमेस्टिक की सतह पे खेल रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है, और जाहिर सी बात है सारे फॉर्मेट अगर खेल रहा हूँ तो कुछ ना कहीं उसका परफॉर्मर होगा तो खेल रहा हूँ। मेरे लिए 4 डे क्रिकेट, जो कि आप टेस्ट क्रिकेट कह लें आप उसको, 4 डे क्रिकेट हो गई, 1 डे क्रिकेट हो गई, T20 क्रिकेट हो गई, ये सारे अहमियत का बायस है, और मैं ठीक ठीक। सबको प्रोफेशनलिज्म से खेलता हूँ। और मेरी कोशिश ये है और मेरा बिलीव ये है, मेरा अज़म यही है कि आने वाले साल में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करूं कि उसके लिए उस किसी भी फॉर्मेट में अपना दरवाजा खोलूं। ये समझ इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं यकीनन। और दौरान गुफ्तगू अजीम भाई एक नई स्ट्रेटजी में पढ़ रहा था, वो शेयर करना चाह रहा हूँ सिर्फ आपसे, और चूंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बहुत कुछ ले लें आपसे, कि आजकल कुछ एथलीट की एक स्टडी आई, उसमें लिखा था कि अगर वो वेजिटेबल डाइट पे चले जाएं तो उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो है ना, पूरी की पूरी, दुनिया के बड़े बड़े गिनीज बुक वालों ने की वो स्टडी थी, तो और वो मीट को उन्होंने पूरा रिजेक्ट किया है। हम तो चूंकि पुराने जमाने के हैं, तो हमने जब वो स्टडी देखी तो हमें उसके अंदर अल्टीमेटली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगी कि वो हमारा जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट करने का एक पहला स्टेप है। आप क्या समझते हैं बीइंग ए डाइट प्लान, कि जी अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो हमारे जो मीट को अगर हम छोड़ दें और सिर्फ वेजिटेबल पे जाएं, तो कोई ऐसी स्टडी, कभी आपसे ऐसी बात हुई, कभी आपको लगा कि इट्स अ गुड डाइट फॉर एथलीट? ऐसे मैं खुद सबसे ज्यादा शौकीन वेजिटेबल्स का ही हूँ, ठीक है। बट आई थिंक सो कि अगर ये स्टडी है तो मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं इससे टोटली भी एग्री नहीं करता। मीट बहुत जरूरी है आपके जिस्म में, जो सही मायनों में अक्सर पे ड्यूरिंग सीजन जान लाता है, वो जी जी। ही लाता है, मुझे ठीक जो लगता है। ठीक मैं है। ठीक है, मतलब नहीं मैं आपके साथ शेयर मैं करूंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा यकीनन। हाँ, क्योंकि मैं इस पे मतलब क्वालिफाइड नहीं, बट जिस एब्सोल्युटली। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फुरकान, हम भी बिल्कुल आखिर आखिर में, अगर आपके पास चॉइस हो, पाकिस्तान, अब वो हमारा ये राउंड होता है जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर करते हैं, पाकिस्तान या दुबई, तो आपका जवाब होगा दुबई, ऐसे ही? जी जरूर, दुबई। दुबई है। अच्छा, दुबई, फैमिली दुबई में रहेगी या फैमिली पाकिस्तान में रहेगी? फैमिली पाकिस्तान में है, ठीक है। फैमिली तो कभी भी सकती है, फैमिली सही तो। सही सही। फिर आपसे अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर आपको चांस मिले तो आपका प्रेफरेंस होगा चांस, तो अल्टीमेटली एक रहता है, लेकिन प्रेफरेंस T10 या T20? बोथ। बोथ। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे एक मुश्किल वक्त आ जाए, आपसे पूछा जाए कीपर या बैट्समैन? बैट्समैन। 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 अजीम साहब, अब आपसे भी थोड़ी सी इस तरह की गुफ्तगू कर ली जाए। अब आपने तो चूंकि पहले से कह दिया है कि आप जो है ना, यू आर गुड फॉर एवरी फॉर्मेट, सो आई डोंट थिंक, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये जानना चाहेंगे, टी 1 डे और T20? 4 डे टेस्ट मैच। 4 डे टेस्ट मैच। वंडरफुल। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। ठीक है ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यानी पाकिस्तान से बाहर खेलना और पाकिस्तान में खेलना, तो आपको दोनों में से कौन सी जगह खेलना ज्यादा ड्रीम पसंद है? जैसे लोग कहते हैं मुझे लॉर्ड में खेलना है। नहीं, वो अलग चीज है, बट एनीवेयर जहाँ पाकिस्तान का झंडा सीने के साथ लगा और पाकिस्तान हो, मुझे मंजूर है, मतलब आपको पाकिस्तान अगर कुछ नहीं।
सही 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 सही। और उसके बाद अब ये कि अब आपने अल्टीमेटली जहां आप खड़े हुए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि अजीम साहब ये बताइएगा कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी के लिए कितना मतलब यूं समझें कि क्या चीज बाकी है इस सेलेक्टर की नजरों के अलावा, कि जो आपकी नहीं तरफ से देखें, आपके। अब हमारे हर साल क्रिकेट सीजन होता है, ठीक है। अब फिर से इंशाल्लाह क्रिकेट सीजन स्टार्ट होगा, तो जो आप ये कह लें कि एक क्राइटेरिया है फिटनेस का, हर चीज़ का, वो मुझे यकीन है कि मैं फुलफिल करता हूँ। तो मैं उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि दुआ भी करें कि आने वाले सीज़न में कि मैं कहीं टॉप पे फिनिश करूँ, तो ऑफ कोर्स फिर निगाहें वापस से इस आ चीज़ पे जाएगी। हैं। और एक एथलीट का, हर एथलीट का वो है, एम्बिशन है और होता भी है कि मैं सबसे ज़्यादा परफॉर्म करूँ। ठीक है। तो उम्मीद यही है और दुआ भी मेरी यही है कि इतना अच्छा परफॉर्म करूँ कि वापस से अपनी जगह बनाऊँ। अब उसमें एक और चीज़ होती है जो फुरकान ने भी किया और बहुत सारे और भी प्लेयर करते हैं, कि जैसे अब मुझे नहीं पता आप इस वक्त भी हैदराबाद में हैं, क्या आपको कभी लगा कि आपको हैदराबाद छोड़ के किसी और बड़े शहर में जाना चाहिए था और वहां पे अपॉर्चुनिटी और चांसेस मैं बहुत ज्यादा होते? हैदराबाद नहीं, मैं कराची शिफ्ट हो गया, पर मैं खेला हैदराबाद से ही हूँ। अच्छा, खेले हैदराबाद से ही। मैं कराची शिफ्ट क्रिकेट की वजह से नहीं, अपनी मतलब फैमिली की वजह से हुआ था, ड्यू टू पर्सनल रीज़न। ठीक है। तो वो तो आप मतलब ये समझ लें। और क्रिकेट की जहाँ तक बात है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई इंग्लैंड से कह लें, यहाँ से, पर मैं हमेशा से ये बिलीवर था कि खेलनी है तो यहीं खेलनी है, नहीं तो नहीं खेलनी। अजीम गुम्मन अगर क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होगा? यार पता नहीं क्या होगा, कुछ शुक्र है तो क्रिकेट। नहीं, कुछ तो होते, मतलब अगर क्रिकेटर नहीं बनते तो आदमी सोचता ना कि मैं ठीक है, मैं डॉक्टर बन जाता, मैं इंजीनियर बन जाता, मैं अपने वालिद के साथ अदाकार हो जाता। कभी आदमी एट द एंड क्रिकेटर तो एक ऐसा है, आपको पता है कि सबकी दुआएं लगी तो फिर क्रिकेटर बन गया। नहीं, मैं क्योंकि मैंने खैर एजुकेशन भी उस पे की है, तो मैं मेरे ख्याल फिर अकाउंटेंट ही हूँ। और कोचिंग, क्रिकेट कोचिंग कैसा है फॉर ए क्रिकेटर प्रोफेशन? देखिए, ये डिपेंड करता है ना आपके, मतलब ये तो अब सच्ची बात है कि अभी इस एज में आए नहीं कि सोचें अच्छा। कुछ कि आगे क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अभी तो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वंस आप क्रिकेट से छोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शंस होती है कि किस चीज़ में जाना है आपने, वेदर यू वांट टू स्टे विद क्रिकेट और नॉट, कोई कारोबार में जाना है, या फिर क्रिकेट में आप किसी शेप में आना चाहते हैं एज अ कोच, एज अ एज ए मैच कोच, रेफरी, कमेंटेटर। कमेंटेटर, सो मेनी थिंग्स। चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बढ़े जा रही हैं और अच्छी चीजें, सबको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो ये तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। ठीक तो ये ठीक। तो अभी अभी इट्स टू 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 अर्ली। टू मैं अर्ली, अभी टू अर्ली, टू अर्ली। कहीं नहीं जा रहा, 7-8 साल खेल रहा हूँ, अभी कहीं चलो, नहीं जा रहा। चले सही है। फुरकान भाई, अबू धाबी में क्रिकेट के साथ साथ फुरकान क्या और कोशिश करेगा? अपनी एकेडमिक को बढ़ाएगा, वहां पे कोचिंग के वो करेगा, मतलब एट द एंड? ठीक है, वहाँ अबू धाबी का तो चूंकि हमने भी 20 साल गुजारे, हमें भी अंदाजा है वो और पाकिस्तान की दुनिया बहुत डिफरेंट है। तो साथ साथ क्रिकेट के, या वहां पर भी वो पाकिस्तान की तरफ फुल टाइम, अजीम घुम्मन की तरह फुल टाइम क्रिकेट बस? मैंने एक गोल बनाया हुआ है वहाँ पे, आईसीसी कोचिंग लेवल का होता है आईसीसी एकेडमी में। वहाँ पे जी। इंशाल्लाह मैं फिटनेस ट्रेनिंग की पूरी ट्रेनिंग लूंगा, और लेवल 1 लेवल 2 इंशाल्लाह वहीं पे करूँगा। ठीक है, आखिरी आपसे सेकंड लास्ट सवाल ये कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने यंगस्टर को? देखिए, अल्टीमेटली अल्लाह ने जहां पर आपको पहुंचाया है, आप हमारे मेहमान हैं, आप ऐसे बहुत सारे लोगों के मेहमान हैं और आते जाते रहते हैं। अल्लाह ने आपको इज्जत दिया, पहचान बना चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ खेलें। क्या पैगाम देना चाहेंगे जूनियर क्रिकेटर्स को जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है? बस वर्क हार्ड, अचीव बिग, सिंपल। वर्क हार्ड, अचीव बिग। अच्छा, अब फिर और आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बताइएगा कि जिस तरह के ये मीडिया, क्योंकि देखिए मीडिया चैनल्स के अपने अपने वो रहते हैं, अपने अपने वो रहते हैं, उनको उसके ज़रिए अल्टीमेटली बेनिफिट होते होंगे। क्योंकि मैंने जब से ऑस्ट्रेलिया से अपना ये 72 की जिम्मेदारी ली, क्योंकि 72 पूरी दुनिया में देखा जाता है, लेकिन हमने अपना पोर्शन जो लिया है उसको बहुत अलहदा से डिवाइड किया है, और उसको हमने जब 72 से को प्लान दिया कि हम इस तरह से चाहते हैं कि हम अपने लोगों, हमें वो सब जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनको रहने दें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जिनको हकीकतन लोग बहुत चाहते हैं, और हमें चाहिए कि हम उनसे बात करें, उनसे लोगों की मुलाकात कराएं, और उसके जरिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बनती है। तो इस तरह की कोशिश को कैसे देखते हैं आप, इस तरह के मीडिया प्रमोशंस को, प्लेटफॉर्म को जो प्लेयर को स्पेशली बनाई गई है आपके लिए? नहीं, ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं जो स्क्रीन पे नहीं आते और बैक स्टेज वो ज़ाया हो जाते हैं।
इसमें यह है कि कितने लोग हमें भी देख रहे होंगे, कितने लोगों को पता चल रहा होगा हमारे बारे में। तो ये मैं कहता हूँ मीडिया अब क्रिकेटर्स की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और शोएब भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको और तौफीक दे, इसी तरह क्रिकेटर्स को आप लाइन अप करें और आपके ज़रिए से कोई अच्छे क्रिकेटर्स का कहीं ना कहीं नज़रों में आए और उनका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो। बहुत शुक्रिया अजीम साहब। मैं आपसे पहला वही सवाल करूंगा कि अजीम अल्टीमेटली नाम के साथ भी अजीम है और अल्लाह ताला ने उसको मौके भी बहुत अजीम अजीम दिए हैं, ऐसा नहीं है। देखें इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट करना, बल्कि मैंने जैसे कहा कि बाबर आजम का जो कैप्टन बन जाए उसके बाद तो मैं समझता हूँ उसको दुनिया में किसी और की कैप्टनशिप की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर दुनिया में समझा जा रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत ज़यीफ होगा, लेकिन एट द एंड बहुत सारे चाहने वाले हैं आपके यार, हम समझते हैं। नहीं, एक तो जहाँ तक बाबर आजम की बात है ना, तो आप प्लीज उससे कंपेयर ना, वो माशाल्लाह उसका ग्राफ बहुत आगे, और अल्लाह उसको और आगे लेके जाए। और बाबर आजम ही बड़ी अच्छी एग्जांपल है किसी भी यंगस्टर्स के लिए। अगर आप डिटरमेंट हो, अगर आप क्रिकेट वाकई खेलना चाहते हो, तो मैं जितने भी हैं यंगस्टर्स उनको ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर क्रिकेट खेलनी है ना, तो फिर बहुत सी चीज़ आपको भूलनी पड़ेगी, नहीं तो सही, क्रिकेट नहीं खेल। बहुत अच्छा। इतना आखिरी इतना सही, इतना इतना ज़रूर बोलूँगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे, बहुत अच्छी, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, बहुत ही डीप और क्या कहूँ, और वेल एक्सप्लेन मैसेज कि देखो अगर क्रिकेट खेलनी है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें राज पोशीदा हैं। 72 न्यूज़ की तरफ से मैं पहले आपको उस पैगाम से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये आपका हम पे कर्ज रहा कि आप जब भी ऑस्ट्रेलिया में आएंगे आप 72 के मेहमान होंगे, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपने आज जो वक्त निकाला है, ये यकीनन हमारी जो 72 न्यूज़ की ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आप उसके यकीनन मेहमान होंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम ये चाहते हैं कि देखिए कोशिश है, एट द एंड हमने इससे पहले इस तरह की चीज़ नहीं हुई, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उसको इस तरह से किया। हमने अदब के लिए भी किया, हमने इंडिया पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए भी किया हुआ है, हमने शायरी के लिए भी किया हुआ है, हमने अपने स्पोर्ट्समैन को भी देखा कि नहीं हमें ज़रूरत है हमारे। आप कैसे देखते हैं आप 72 न्यूज़ की इस कोशिश को? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। और इसी तरह यकीनन जो भी यंगस्टर्स आएंगे, जो भी क्रिकेटर्स आएंगे, आई एम श्योर कि क्रिकेट से हट के भी एथलीट्स आएंगे, तो उनका भी मैसेज कन्वे होता है। बहुत से हर हर डेकोरम के, हर फोरम के अलग अलग फॉलोअर्स हैं, तो वो उसको सुनते होंगे, उनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि हम भी जब आपको पता है फारिग बैठे हुए होते हैं, तो हम भी हमारे जो स्टार्स हैं उनके इंटरव्यूज या वो चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनसे बड़ी कुछ सीखने को चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहें। बहुत शुक्रिया फुरकान आपके मैसेज का, कि आपने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज दिया कि जी जो बैक स्टेज, बैक एंड जो कैमरा होता है ना, वो आज के ज़माने की बहुत बड़ी ज़रूरत हो चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स को ये फेस करने की आदत पड़ जाए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस बहुत सारी चीज़ें वैसी हो चुकी है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उसके अलावा जैसे अजीम ने कहा कि वो प्लेयर्स जिनसे लोग जिन बात सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तारीख में लिखा होगा, गूगल करके देख लें अजीम घुमन, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा जो आज हमें मिला है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी। बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अजीम घुमन साहब का, कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया 72 की तरफ से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फुरकान खलील साहब का भी, कि उन्होंने बहुत वक्त दिया, और आपके रेफरेंस से इमरान वारसी साहब का भी, कि उन्होंने आप लोगों से तक पहुँचने की एक सबील फराहम की। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें हमने कोशिश की कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यकीनन ये दोनों नौजवान हमारे वो चिराग हैं कि जिनसे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कल हमारे नौजवानों के हाथ में है, चाहे वो खेल पे हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे अदब पर हो। लेकिन इस वक्त में चूंकि हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स टॉक के हवाले से, तो हम शुक्रगुजार हैं कि इन दोनों नौजवानों के। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अपने मेज़बान शोएब जैदी को स्पोर्ट्स टॉक से इजाज़त दीजिए, जो अली नसर का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर स्पोर्ट्स टॉक का नया सीजन, नया प्रोग्राम लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ जवानों।